नेहा पंत, ये जो आप देख रही हैं कुछ एक चीजें जो पहली बार, जैसे सबसे कम उम्र का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, पहली बार कोई अश्वेत रक्षा मंत्री के तौर पर, इससे क्या फर्क पड़ेगा खासतौर से ब्लैक लाइफ मैटर्स जैसे मसलों को दिमाग में रखते हुए, या ये रखते हुए कि क्या जिन देशों के साथ भारत ये समझता, भारत की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के हिसाब से क्या आपको लगता है उसमें और कोई पुश मिलेगा, या जो पहले से चलती हुई नीतियां हैं वो उसी तरीके से चल रही होंगी? देखिए दिनेश, ये बात बिल्कुल सही है कि बाइडेन ने जो अपना कैबिनेट इस बार डिसाइड किया है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, और इस डाइवर्स में हर स्टेट को, हर एथनिसिटी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। लेकिन उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस बात में ये है कि ये जो पर्टिकुलर कैबिनेट है, ये एक तरह से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है यूनाइटेड स्टेट्स को, कि यूनाइटेड स्टेट्स एक मेल्टिंग पॉट है। ये ना ब्लैक्स का है, ना ये वाइट्स का है, ना ये एशियंस का है, ये बल्कि इसमें नेटिव अमेरिकन से लेके, ब्लैक से लेके, एशियन से लेके हर किसी को इसमें रिप्रेजेंटेशन मिला है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो हमें नहीं भूलना चाहिए, वो भी इंडिया के लिहाज से, वो नाम है कर्ट कैंपबेल। कर्ट कैंपबेल जो है वो कोऑर्डिनेटर का काम करेंगे इंडो पैसिफिक और जो यूनियन अभी बना हुआ है उसके लिए, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलाय रहेंगे इंडिया के, क्योंकि ये हमेशा से इस फेवर में रहे हैं कि जैसे कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, ये सब साथ आके एक क्वाड बनाए, और इस क्वाड को ये भी सपोर्ट करते रहे हैं। तो इसके अलावा जो एंथनी जे ब्लिंकन का बीजिंग स्केप्टिक रवैया है वो शुरू से ही बहुत, लेकिन अगर आप देखें नेहा, एक्सियोस ने जो रिपोर्ट का हवाला दिया था, जिसमें वो 10 पन्ने की रिपोर्ट जो ट्रंप के समय 2018 में बनाई गई थी, उसमें ये कहा गया था कि देखिए अगर आपको नॉर्थ कोरिया से और चाइना से निपटना है तो आपको किस तरीके से इंडो पैसिफिक में क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। मुझको नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत अपसाइड डाउन चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन सुरेश गोयल साहब से मैं एक चीज समझना चाहता हूं, कहा यह जाता है कि डेमोक्रेट्स में इस समय जो लेफ्ट विंगर्स हैं उनका बड़ा दबदबा है। जो बाइडेन के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो सेंट्रिस्ट हैं, लेकिन उधर बड़ा दबदबा इस समय लेफ्ट ओरिएंटेड सोच का है। क्या इसका असर इन तमाम लोगों पर दिखाई देगा जो अलग अलग पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, या जो बाइडेन क्योंकि ऊपर बैठे हुए हैं उनका असर ज्यादा होगा? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि अभी बताया गया कि इस बार जो प्रेसिडेंट इलेक्ट ने अपना कैबिनेट बनाया है, बड़ा सोच समझ करके, बड़ा डाइवर्स है। उनमें से ज़्यादातर, बल्कि अभी तक तो ये लगता है कि सभी बड़े एक्सपीरियंस हैं, बड़ा तजुर्बा है, और इंडो पैसिफिक के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में। तो मुझको नहीं लगता कि जो आप कह रहे हैं कि जो दबदबा बनेगा लेफ्ट विंग का, कि वो दबदबा उसकी जो नीतियाँ हैं, जो उनका सोचने का तरीका है, उसको बदलने में ज़्यादा कामयाब होगा। ये बात ज़रूर है कि दोनों पक्षों का, दोनों सारे व्यूज को बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन जो नीति है, जैसा कि अभी नेहा बता रही थी और आप भी कह रहे थे, कि नहीं लगता मुझको ऐसा कि इंडो पैसिफिक और क्वाड के बारे में कि ज़्यादा उसमें चेंज आने वाला है। और ये जब कल मैंने सुना है कि जब रक्षा मंत्री की कंफर्मेशन हियरिंग हो रही थी, तो उन्होंने ये साफ जाहिर कर दिया कि इंडो पैसिफिक और क्वाड के ऊपर भी उनका रवैया बदलने वाला नहीं है। तो हमको नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा चेंज होने वाला है फॉरेन पॉलिसी में, चाइना पर्टिकुलरली के मामले में। हाँ, इतना जरूर है कि एक चीज जो बदल सकती है, जहाँ मुझको लगता है कि ट्रंप जो है इंटरनेशनल स्टेज से धीरे धीरे बाहर होते जा रहे थे। पेरिस अकॉर्ड से बाहर हुए, यूरोपियन यूनियन से नाता तोड़ रहे थे, नाटो को धमकियां दे रहे थे। वो उसमें, उस रवैये में जरूर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा।